বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া পোস্টার ছেঁড়ার অপরাধে বিজেপির মন্ডল প্রেসিডেন্ট কুশল পাণ্ডেকে বড়বাজার থানার পুলিশ 4 ঘন্টা বসিয়ে রাখে। তাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ওয়ার্ড 45 তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি প্রকাস্ট সেলের প্রেসিডেন্ট বিকাশ শর্মার উদ্যোগে টি বোর্ড ঘেরাও কর্মসূচি হয়। এরপর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে এবং কুশল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করে। এই বিরাট কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড 45 তৃণমূল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট চানমেজার পাণ্ডে, বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা সুরেশ পাণ্ডে, হকার ইউনিয়নের লিডার ইজাজ আহমেদ, এছাড়া আব্দুল বারিক, সামির আলম, আনিস সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আফতাব, সাকাত আলী, राजकुमार दुबे, अमन वाल्मीकि, वार्ड 45 हिंदी प्रकोष्ठेर समस्त सदस्यरा। दुख हुआ देखकर। सुबह जब मैं 11 साढ़े 11 बजे सोशल मीडिया पे ये वीडियो जब देख रहा था तो बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा भी आया। और हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी के मन में इस बात का बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। लेकिन हम लोगों ने गुस्से को एक आंदोलन के माध्यम से, एक रास्ता घेराव के माध्यम से, हेयर स्ट्रीट थाना के माध्यम से हम लोगों ने सबके सामने इस बात को रखा है कि ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी हैं वो निर्वाचित होकर आई हैं, लोगों ने वोट दिया है, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो सीपीएम के 35 साल के काले साम्राज्य को ख़त्म करके बंगाल के लोगों को एक नया जीवन दी है, ऐसी मुख्यमंत्री की फ़ोटो के साथ में, उनकी तस्वीर के साथ में इस प्रकार का दुर्जो व्यवहार किया गया है। मैं मानता हूँ कि बहुत दुखद घटना है। और ये जो काम जिसने किया है मैं उसका नाम लेके उसको गुरुत्व देना नहीं चाहता, लेकिन वो तो 2 टके का नेता कार्यकर्ता जो अपने आप को नेता समझता है, उसकी 2 रुपये की औकात नहीं है। हम लोग तृणमूल के कार्यकर्ता अगर चाहें तो किसी भी तरह का दुर्घटना के हिसाब से उसके घर जाकर हम लोग लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने हम लोग को हिंसा का रास्ता नहीं दिखाया। ममता बनर्जी ने हमेशा कहा है कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर, कानूनी रास्ते पर चलकर आप किसी के ऊपर कार्रवाई करिए, आंदोलन करिए। तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से आज हम लोगों ने रास्ता घेराव किया, टी बोर्ड घेराव किया, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश पांडे जी हम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। वार्ड 45 के जो अध्यक्ष हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के जन्मेजय पांडे जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित थे। माइनॉरिटी सेल के इजाज भाई हमारे साथ थे, मोहम्मद सोनू, अनीस सिद्दीकी, अब्दुल बारिक, अशफाक भाई, मुन्ना मंडल, काफ़ी सारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित है। सभी के मन में रोष था, सभी ने दुख जाहिर किया। और हमने हेयर स्ट्रीट थाना से हमने ये कहा कि इस आदमी को तुरंत अरेस्ट किया जाए, और अगर इस आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया तो 24 घंटे बाद में, आज हम लोगों ने 40 से 45 मिनट रास्ता जाम किया है, अगर उसको 24 घंटे में अरेस्ट नहीं किया गया तो हम लोग कल 2 घंटे तक ये रास्ता जाम करेंगे और हेयर स्ट्रीट थाना भी घेराव करेंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो सिर्फ हमारी पार्टी की सुप्रीमो नहीं, वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो नहीं, पश्चिम बंगाल के जनमानस ने मत दे करके, वोट दे करके उन्हें मुख्यमंत्री चुना है, निर्वाचित तरीके से निर्वाचित किया है। और ऐसे मुख्यमंत्री को हमारी जो नेत्री हैं टीएमसी की, बंगाल के लोगों की मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी के भी पार्टी का नुमाइंदा हो, लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब से सबको जानता है कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और ऐसी शख्सियत के विरुद्ध, ऐसी नेत्री के विरुद्ध, ऐसे जननेत्री के विरुद्ध एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा, क्रिमिनल, मैं ऐसे गंदे आदमी के नाम लेना नहीं चाहता। इसी वार्ड में 45 वार्ड में चीरा बाजार में रहता है। उसका अगर विश्लेषण है चोर छुट्टा, उसका जो है काम करने का तरीका, अगर ऐसा नहीं होता, हम लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मगर हम लोग बीजेपी किसी भी नेता का कोई फोटो कहीं लगा हो, हम लोगों ने कभी फाड़ा नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी उसका फोटो उतार के रखा नहीं। क्यों? कि ममता बनर्जी ने हमें सिखाया है कि आप लोगों का आप लोग काम करें, जो लोग जरूरतमंद हैं उनका काम करिए, पार्टी के बैनर से ही नहीं, संस्था के नाम से भी करिए, जनता की सेवा करिए। हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं हो पा रहा, भर्ती कराइए, तो आपको लोग पहचानेंगे, आपकी पार्टी को वोट देंगे, आपके कैंडिडेट को वोट देंगे। मगर ये शख्सियत जानबूझकर, ये वीडियो वायरल हुआ है, जानबूझकर लकड़ी से मार मार के ममता बनर्जी के मुंह को नोचना, माथा को नोचना, पेट में लकड़ी लगा के नोचना होर्डिंग का, और उसके बाद
लैंप पोस्ट से नीचे उतार कर उसको लात से घसीट घसीट कर नाले में फेंक दिया गया। ऐसे मस्तानों के विरुद्ध, ऐसे बीजेपी के गुंडों के विरुद्ध हम तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों ने 45 वार्ड तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के बैनर में विक्की शर्मा उसका प्रेसिडेंट, उसके सानिध्य में हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग इसके विरोध में तृणमूल टी बोर्ड के पास हम लोग रास्ता अवरोध करेंगे। एक ऐसा आंदोलन जहां हम लोग कोई मारपीट का आंदोलन हम लोगों ने नहीं किया, शांतिपूर्वक तरीके से अहिंसात्मक नीति से गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए उनके सिद्धांतों को में आस्था रखते हुए हम लोगों ने रास्ता घेराव करके डिमांड क्या किया, पुलिस अफसरान से जनता जनार्दन को हम लोगों ने बताया कि ऐसा काम एक बीजेपी के गुंडों ने किया है, इसकी सजा आप लोग दीजिएगा। हम लोग नहीं बोले कि हम लोग को सजा देंगे, हम लोग नहीं बोले कि हम लोग उनको मारेंगे, हम लोग नहीं बोले कि टीएमसी कार्यकर्ता उनके विरुद्ध कुछ कदम उठाएगा। हम लोगों ने कंप्लेन किया है, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट जन्मेजय पांडे ने इस वार्ड के कंप्लेन किया हेरसी थाना में। पुलिस ने हम लोग को आश्वासन दिया कि आज की रात कंप्लेन आप लोग करें, आज की रात में ऐसे समाज विरोधी को, ऐसे गुंडे को, ऐसे मस्तान को वो रात भर में अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सोच शख्स से पहली बार किया, हम लोगों ने पुलिस की बात मानी, जनता जनार्दन की बात मानी, मगर वो अगर फिर दोबारा मुख्यमंत्री के लिए और उनका कोई फोटो या उनके ऊपर कोई आक्षेप और कोई फोटो फाड़ना, उनको उनका इंसल्ट करना अगर चाहेगा तो इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के चाहे छात्र परिषद के कार्यकर्ता हूं, चाहे तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं, चाहे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं, चाहे हिंदी प्रकोष्ठ तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हूं, हम उन्हें पश्चिम बंगाल में रहने को नाबूद कर देंगे। इसमें बोलना यही है कि जो लोग ये काम किए हैं एक्चुअली में वो लोग बीजेपी का जो ज़मीनी स्तर का सिद्धांत है उससे ये लोग वाकिफ़ नहीं हैं। अगर वाकिफ़ होते तो ऐसा हरकत करने का कभी चेष्टा ही नहीं करते। उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो किसी दल की नेत्री नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये सब गरिमा का जगह है। हम लोग भी नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन ये जब होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री है तो उसके गरिमा को रख के किया जाता है।